नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां चुनाव के नतीजे कुछ और कहते हैं और जमीन की हकीकत कुछ और। हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहाँ के एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी समझने। एक ऐसी कहानी जहां जबरदस्त जीत के पीछे छिपी है लोगों की गहरी निराशा। ये कहानी सिर्फ वोटों की नहीं, ये भरोसे की कहानी है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन पर उतरकर हकीकत देखेंगे, फिर आंकड़ों में गोता लगाएंगे ये समझने के लिए कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, और अंत में हम एक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे कि कैसे इस खाई को पाटा जा सकता है, कैसे शिकायत को शासन में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, रायपुर दक्षिण की जमीनी हकीकत। यहाँ एक अजीब सी बात है। एक जनादेश वो है जो ईवीएम से निकलता है और एक जनादेश वो जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। और ये दोनों दो अलग अलग कहानियां हैं। ये देखिए, हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दिल में। यहाँ एक राजनीतिक विरोधाभास है, एक पहेली है। एक तरफ एक उम्मीदवार की शानदार जीत का जश्न है और दूसरी तरफ उसी जीत के साए में आम नागरिकों की गहरी, बहुत गहरी हताशा। इसी विरोधाभास को तो हमें समझना है। और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये यहाँ के लोगों की आवाज है। साफ पानी, सड़कें, एक दूर का सपना। सोचिए, ये शब्द किसी भी चुनावी नारे से ज्यादा ताकतवर हैं। ये सीधा उस नस पर हाथ रखते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा है। बुनियादी जरूरतें जो अब बस एक सपना बनकर रह गई हैं। अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं। एक तरह से हम वोटों का फोरेंसिक एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि सतह के नीचे असल में क्या हुआ, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये नंबर देखिए, 69.48%, लगभग 70%। 2023 में बीजेपी उम्मीदवार को इतने वोट मिले। पहली नजर में तो यही लगता है कि अरे वाह, क्या जबरदस्त जीत है, एक तरफा जनादेश। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, 26.42%। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर यहां आकर सिमट गया। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। और ये चार्ट, ये उस भूचाल की तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, 2018 में 40.8% और 2023 में सिर्फ 26.4%। एक ही चुनाव के साइकिल में 14% से ज्यादा की गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक बहुत बड़ा सिग्नल कि वोटरों का एक बड़ा तबका पूरी तरह से कट चुका है। चलिए जरा और पीछे चलते हैं, इतिहास देखते हैं। जब हम पिछले कई चुनावों के ट्रेंड को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न उभर कर आता है। बीजेपी का दबदबा यहाँ काफी मजबूत रहा है। जो 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी, वो दरअसल एक अपवाद था, एक ब्रेक था इस पैटर्न में। और 2023 में चीजें वापस पुराने ढर्रे पर लौट आईं, बल्कि और ज्यादा एक तरफा हो गईं। लेकिन कहानी में एक और पेंच है, बहुत दिलचस्प। पार्टियां जीत रही हैं, हार रही हैं, वोट शेयर आसमान छू रहा है या जमीन पर आ रहा है, पर एक चीज है जो नहीं बदल रही, वो है वोटर टर्नआउट। वो लगभग 60% पर अटका हुआ है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये शहरों में रहने वालों की एक उदासीनता है, या ये एक तरह का खामोश विरोध है, जहां लोगों ने मान लिया है कि वोट देने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है? तो ये नंबर्स हमें कहाँ ले जाते हैं? देखिए, पूरी कहानी सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। इसे समझने के लिए हमें समाज के ताने बाने को, लोगों को समझना होगा। और यहीं पर एक बुनियादी बात याद रखना जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव हर नागरिक की गरिमा और उसकी आवाज के सम्मान पर टिकी होती है। जानकारी के साथ अपनी बात कहना और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाना, यही वो संवैधानिक मूल्य हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अब जरा इस क्षेत्र की बनावट को देखिए। ये एक दिलचस्प कॉकटेल है। एक तरफ शहरी मिडिल क्लास परिवार हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय और व्यापारी वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है, और साथ ही एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की भी है। मतलब यहाँ हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी जरूरतें हैं, अपनी परेशानियां हैं। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इस सीट पर लोगों के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा उनकी गली की सड़क, उनके नल का पानी और उनके घर के बाहर की सफाई मायने रखती है। उनके लिए गवर्नेंस कोई टीवी पर सुना हुआ नारा नहीं है, ये एक रोज का अनुभव है, जो या तो अच्छा होता है या बुरा। ठीक है,
तो हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। अगर कोई राजनीतिक दल या नेता लोगों से इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहे तो कैसे करे? जवाब हवा-हवाई वादों में नहीं है। जवाब एक ठोस, जमीनी और ईमानदार रणनीति में है। और ये रणनीति एक 4 स्तंभों पर खड़ी है। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 चेहरे या 4 दिशाएं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जमीन से, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से एक नई शुरुआत करने का रास्ता दिखाता है। तो पहला चेहरा या पहला स्तंभ क्या है? संगठन। एक ऐसा मजबूत, अनुशासित संगठन जो सिर्फ चुनाव के वक्त नजर न आए, बल्कि हर वार्ड में, हर मोहल्ले में उसकी मौजूदगी हो, जो लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे, उनकी सुने और उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन देखिए, सिर्फ जज्बा और जुनून काफी नहीं होता। इस जमीनी सेना को काम करने के लिए सही औजार भी चाहिए। स्मार्टफोन, गाड़ियां, पहचान पत्र, एक प्रोफेशनल तरीका, क्योंकि जब आप पेशेवर दिखते हैं तभी लोग आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। ये भरोसे की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। आपने संगठन तो बना लिया, पर अगर वो संगठन बहरा हो, लोगों की सुने ही नहीं, तो उसका क्या मतलब? तो दूसरा और शायद सबसे जरूरी काम है लोगों की शिकायतों को सुनना, सिस्टमैटिकली सुनना और उनकी तकलीफों का एक हीट मैप बनाना। और जब ये मैप तैयार होता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 3 चीजें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। पहली, सीवर और सफाई की बदहाली। दूसरी, टूटी सड़कें और गंदा पानी। और तीसरी और सबसे खतरनाक, राजनीतिक व्यवस्था पर से उठता हुआ भरोसा। तो ये जो पेन पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं। रणनीति ये कहती है कि यही वो जगह हैं जहां से एक नई तरह की राजनीति शुरू हो सकती है, एक नई बातचीत। इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाना होगा। और यहाँ से हम पहुँचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। ये बात अब चुनाव जीतने या हारने से बहुत आगे की है। ये बात है विश्वास की, वो करेंसी जो राजनीति में सबसे कीमती है और सबसे मुश्किल से कमाई जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये भरोसा, ये विश्वास कैसे कमाया जाता है और कैसे बनाए रखा जाता है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। इसमें ये बात भी शामिल है कि हम लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करें, उनकी सहमति के बिना उसका इस्तेमाल न करें, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। याद रखिए, भरोसा जबरदस्ती से नहीं, इज्जत देने से बनता है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि असली जनादेश ईवीएम में नहीं, लोगों के दिलों में होता है। और वो भरोसा हर 5 साल में एक बार नहीं जीता जाता, वो हर दिन छोटे छोटे काम करके, लोगों की तकलीफें दूर करके कमाना पड़ता है। गवर्नेंस कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक रोज की साधना है, एक रोज की प्रतिबद्धता है। तो अंत में रायपुर दक्षिण की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। बेहतर शासन और लोगों से जुड़ने का रास्ता किसी बड़े भाषण से नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से काम से शुरू होता है, सुनने से। क्योंकि जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही सच में सेवा कर सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,